तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्वते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। I offer my respectful obeisances unto His Holiness Bhakti Ashram Vaishnav Swami Maharaj ki. I offer my respectful obeisances unto His Holiness Gopal Krishna Goswami Guru Maharaj ki. I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हरे कृष्णा। तो आज इस्कॉन द्वारिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। और यहाँ पर विराजमान सभी भक्तजनों वैष्णव जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि साष्टांग दंडवत। और आप सभी तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको भगवान के सामने इस्कॉन द्वारिका में भगवान की कथा का, साधु संग का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि दुनिया के लोग जब चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है, दुनिया के लोग चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान चुनते हैं तो सत्संग में स्थान मिलता है। तो आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको आज सत्संग प्राप्त हुआ है। और आज का हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि इसी जन्म में, किस जन्म में? इसी जन्म में। वैसे कितने 84 लाख योनियों के बाद, कितनी योनियों के बाद? 84 लाख
कुछ भक्त तो आज शिवरात्रि मना रहे हैं, वैसे हमारे इस्कॉन में कल शिवरात्रि है, किंतु वो तो शिवरात्रि तो है। तो शिव जी कैसे हैं? महान भक्त हैं। क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार गुरु बनाने कैसे बनाने, श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में बता रहे हैं। पर शिवरात्रि चल रही है और शिव जी का नाम क्या है? आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष का मतलब क्या होता है? जल्दी जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें आशुतोष कहते हैं। और शिव जी तो बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक दृष्टांत है, एक व्यक्ति गया चोर था, सोचा कि आज चलो रोज चोरी करता हूँ, आज बैठ जाता हूँ, आज शिवरात्रि के दिन तो चोरी नहीं करता। तो बैठता है शिव मंदिर में, फिर देखता है कि शिव जी के ऊपर सोने का घंटा लगा। उसका मन आता है, वो कहता है कि चलो आज शिवरात्रि है, बड़ा शुभ दिन है, आज के दिन ही चोरी करता। अब वो पहुंचता है मंदिर में, रात हो गई थी, पहुंच के वो थोड़ा छोटा था, पहुंच नहीं पा रहा था, तो उसने सोचा शिव जी के ऊपर ही चढ़ जाता। वो शिव जी के ऊपर चढ़ गया, शिव जी के ऊपर चढ़ा और जैसे ही उसका हाथ उस घंटे के नट बोल्ट पे गया, इतने में तो शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी बोले, मांगो पुत्र क्या चाहिए, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति। कोई मुझे पत्र चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, अनेकों प्रकार की चीजें चढ़ाते हैं, काम चढ़ाता है, पर तुम तो खुद मेरे ऊपर चढ़ गए, मांगो क्या चाहिए। तब वो कहता है, ऐसा कीजिए कि आपको जो प्रिय हो वो हमें दे देना। अब शिव जी को बड़े सावधान, क्योंकि भगवान ने फटकार लगा दी थी, क्योंकि इन्होंने एक बार भस्मासुर को दे दिया था। किसको दे दिया था? भस्मासुर को। क्या आशीर्वाद दे दिया? उसने तपस्या की, उसने बोला कि एक ऐसा वरदान दो कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अच्छा, बोला ठीक है, तथास्तु, तुमने मेरी तपस्या की। अब वो कहते, वो बगल में पार्वती जी बैठी, बोलता है कि अरे आपके ऊपर ट्राई तो करके देखूं कैसा है, आपने सही दिया है वरदान, झूठ दिया। तब शिव जी अब डर के भाग रहे, अब जाके फूल में छिप जाते हैं, फिर भगवान की स्तुति करते हैं, रक्षा करो भगवान। तब भगवान आते हैं मोहिनी रूप धारण करके और बोलते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो, रुको भस्मासुर, अरे शिव जी ने वरदान दिया है, उसको शिव जी के ऊपर ट्राई करने जा रहे हैं। बोलते अच्छा, अरे तुम भी कहाँ शिव जी की तपस्या करने में वर्षों लगा दिए तुमने, क्या बात करते हो, शिव जी के वरदान सारे झूठे होते हैं। अच्छा तो कैसे प्रमाण करोगे? तो बोलते हैं, अगर तुम
यम यम जैसा जैसा, कैसा कैसा, जैसा जैसा भाव करेंगे, कब अंत समय में जब हम अपना शरीर त्याग रहे हो, तब जैसा जैसा स्मरण करेंगे वैसा वैसा स्वरूप हमें अगले जन्म में प्राप्त होगा। क्योंकि बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पद प्रेम। बहुत जन्म जन्मांतर तक हम भगवान की भक्ति करते हैं, किंतु अंत समय में क्या क्या याद आता है? मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरी पोजीशन, मेरी तो अरे कौन एक ऐसे कैलाश थे पहले नारद जी से भगवान विष्णु भी बड़े तेज, भगवान विष्णु ने कहा नारद जाओ और किसी एक तुम्हारे बढ़िया भक्त को ले आओ, चाहे उसने पाप भी किए होंगे ना तो भी मैं उसको अपने धाम में फ्री में बुला दूं। ठीक है, मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है कैलाश, अच्छा जाते हैं उसके पास। गए नारद जी ने बोला कैलाश चलो तुम्हारे लिए खुला ऑफर है, और भगवान विष्णु कह रहे किसी को भी ले आओ, द्वार खुले। कहते अच्छा ठीक है। कैलाश बोलते थोड़े अभी थोड़े हमारे बच्चे हुए, थोड़े बड़े हो जाए, ऐसे ही हम आपके साथ चलेंगे, कुछ अभी थोड़ा कुछ वर्ष हो, ठीक है। अब कुछ समय के बाद फिर आते, अब दोनों के बच्चे बड़े हो गए और बढ़िया शादी वगैरह सब कुछ हो गया। अब कहते हैं ओ भैया इधर आओ, यहाँ पे कैलाश नाम के रहते थे व्यक्ति को कहाँ गए? कह रहे हम ही कैलाश। अब तो बेचारे पतले से बैग पहने बढ़िया चकाचक ब्राह्मण, अब तो बेचारे पतले से हो गए, अब कौन देखे? कहते अच्छा चलो अब क्या करोगे, अब तो तुम्हारी मरने की हालत है, चलो भगवान के नाम। तो कहते नहीं, अरे महाराज ये बच्चे अभी समझदार नहीं है, इनका बड़े हो गए, विवाह हो गया, अभी समझ। ठीक है फिर आएंगे, फिर आते हैं कुछ समय बाद कहते हैं यहाँ पे वो एक पतले से बाबा रहते थे, कैलाश जी कहाँ गए? कहते हैं वो तो मर गए। अच्छा वो मर गए, कहाँ गए? तभी आँख बंद करके देखते उनके सामने कुत्ता बैठा। अरे कैलाश अब तो तुम कुत्ते बन गए हो, कुकुर बन गए हो, अब क्या करोगे? छोड़ो और चलो। कहते हैं अरे महाराज ये पोता पोती हो गए, पर इनको अब दिमाग नहीं है, ये खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं, कभी चोर आएगा तो थोड़ी रक्षा करनी फिर चलता। अच्छा तो फिर अगली बार आते हैं, कहते हैं वो यहाँ पे एक कुत्ता था, वो भागे
शरीर मिला। सुर दुर्लभ, सुर अर्थात देवता, सुर अर्थात देवता, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे ग्रंथ गा रहे हैं। दुर्लभम मानुषम जन्म तदेव व्याघ्रमर्त्य। ये जन्म, मनुष्य जन्म मिला है तो उसका उपयोग करो। और कहाँ पे मिला है? भारत भूमि में मिला। कहाँ पे मिला है? भारत भूमि में। आपका भारत में ही है ना? तो भारत में मिला है तो इसका लाभ उठाना है। क्योंकि जब अगर आपका जन्म प्रहलाद देश में होता, यानी कि पाकिस्तान में होता, तो क्या करते? वहां पे फिर भी हमारे गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से फिर भी वहां पर अपने इस्कॉन के 48 सेंटर हैं। क्यों है? किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। और क्या आप वहां खुलेआम यहाँ पर जैसे अभी कथा सुन रहे हैं ऐसे क्या सुन सकते हैं? वहां पर नहीं सुन सकते। इसीलिए भारत भूमि ते अहिला मनुष्य जन्मजात जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में जन्म मिला है तो पहले जन्म सार्थक करी कर, पहले जन्म को सार्थक करना है, फिर परोपकार, फिर दूसरों का उपकार भी करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, एक कुत्ता होता है, एक कुकुर होता है, वह बैलेंस बना के टहल सकता है, वो समुद्र पार कर सकता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम कुत्ते की पूंछ को पकड़ के समुद्र पार तुम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर तुम जाओगे, तुम्हें तैरना आता नहीं है, तो उसको भी ले डूबोगे और खुद भी डूब जाओगे। इसीलिए हमें इस संसार में, इस भौतिक जगत से, इस भवकूप से तैरकर निकलना ही पड़ेगा और इसी जन्म में जाना है। क्योंकि अगला जन्म क्या मिलेगा पता नहीं है। चलो ये भी फाइनल हो गया। क्योंकि एक बहुत सुंदर भक्त थी चैतन्य लीला में। कौन सी लीला में? चैतन्य लीला। वैसे आपको बताऊं, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े वैष्णवों के मुख से सुना होगा कि हम बड़े सौभाग्यशाली के हम इसी युग में हुए। इस युग में, इसी युग में अभी 5000 वर्ष पहले भगवान गए हैं। कितने वर्ष पहले? अब आपको लगता होगा अरे हो गए 5000 वर्ष, पर इसको अब जब हम गहराई से जानेंगे, लिखा हुआ है क्या? भगवान कितने मनवंतर होते? 14 मनवंतर। उनमें से 7वें मनवंतर में अभी कौन सा चल रहा है? 7वां मनवंतर चल रहा है।
यहाँ पे 3 बार भोजन भजन, 1 बार उसमें भी आते हैं झंझट करा। 3 बार भोजन करते हैं तब जाके 1 बार भजन करते हैं, उसमें भी याद आता है अरे मेरे घर का ताला लगा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब बोल रहे हरे कृष्ण रामू रसगुल्ले बन गए। अब कर रहे हैं जप, बोल रहे हैं ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो ये जप कहलाएगा तो कैसा जप कहलाएगा? क्योंकि एक भक्त थे, वो करते थे जप। उन्होंने बहुत अच्छा एक YouTube पे भी वीडियो डाला है, देखा था आपने? उसमें बोलते हैं कि जब हो जाता है आपका इतने जल्दी, तो कहते हैं हाँ हमारा तो 2 मिनट में जब हो जाता है। कैसे जब हो जाता है? राम हो गए जब। ऐसे जब किया उनको उसी समय आ गया हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आया, ऊपर पहुंचे वो लोग वृंदावन सामने आगे जय विजय खड़े। बोलते हैं जाने वाले थे, जय विजय रोकते, अरे प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोलते हैं अरे मैंने पूरे जीवन भर जप किया है, मेरे को गोलोक वृंदावन में जाना है। बोलते बोलते क्या बोले प्रभु जी? जय विजय से बोलते क्या बोले? बोलते हैं अब देखो आपको समझ में नहीं आया तो हमें क्या समझ में आएगा, इसलिए जाओ आपको एक और मौका देते हैं, दोबारा भगवान का भजन करो, क्योंकि भजो राम सीता, भजो राम सीता, इसी में है भागवत, इसी में है गीता। इसीलिए अगर नहीं करोगे भजन तो इस संसार में खाते रहो पपीता, क्योंकि भजन नहीं करोगे तो नहीं काम चलेगा। इसीलिए भजन करो, भजन करो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज। इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभुपाद से प्रार्थना करनी चाहिए, साधु संतों से प्रार्थना करनी चाहिए। रविवार करुणा कर वैष्णव गोसाई। यही बार इस बार करुणा कर दो, कृपा कर दो, हम पर कृपा बरसा दो, द्रवित हो जाओ। क्यों? राम जी से भी ऐसे मांगना है, भगवान कृष्ण से भी मांगना है। आज के समय में क्या होता है, कुछ लोगों ने शिवरात्रि रखी भी होगी ना, तो किस लिए रखी होगी? मेरे पास करोड़ों की संपत्ति आ जाए, मेरे पास ये आ जाए, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्टाइल में गाते हो, बोलते हैं सुख आए, क्या आए? सुख आए, संपत्ति आए, क्या है? संपत्ति आए, कष्ट मिटे तन का। हमारे कष्ट मिट जाए तो महीने की पेंशन आती नहीं। तन का आता होता है शरीर के जितने भी कष्ट है, पीड़ा है, वो भी बढ़ जाए, सही अर्थ ये है। और आज के मॉडर्न समय में पहले क्या होता था कि नयन हेरी वो सदा जुगल रूप राशि, कि हमेशा हम राधा और कृष्ण के जुगल स्वरूप को देखते रहे, किंतु आज क्या होता है, नयन हेरी वो सदा डॉलर रूप राशि, हमारे सामने पैसा बरसता रहे। पर ऐसा हमें नहीं करना है, शिव जी से मांगना है कि हमें भक्ति दो। क्यों दो? क्योंकि शिव जी है, बोलते हैं पार्वती जी से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। यदि इसी जन्म में भगवान के धाम वापिस जाना है तो रामचरितमानस में शिव जी बोलते कि हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव करके बता रहा हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बिना हरि के भजन के, बिना भगवान कृष्ण के भजन के ये संपूर्ण संसार बड़े स्वप्न के समान। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान शिव की जब सती माता थी, कौन है? शिव जी की पत्नी वायु
नीचे पहुंचती है, गई सती सीता कर भेषा। कैसे स्वरूप बना के गई? सीता माता का स्वरूप बना के एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। तब राम जी आ रहे थे, अब राम जी तो समझ गए कि ये तो सती माता है। अनादिरादि सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण भगवान है, अंतर्यामी। बोलते हैं अच्छा सती माता है, परीक्षा लेने गए। जाते और जान पूछ के जाते बोलते हैं काहोरी वृष केतु, हे माता कृपा करके बताइए कि बाबा किधर है? बाबा अर्थात शिवजी किधर है? आप इस अकेले मन में कहाँ भटक रही है? मेरी पत्नी सीता क्या उसका हरण हो गया है, आप यहाँ पर अकेले मत रहिए, आपका भी हरण हो जाए। अच्छा अरे सती ने सुना, सती ने अपनी गर्दन नीचे डाली, अरे मैंने ये क्या अनर्थ। और तभी देखती है कि सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती हुई भई सभीता। जैसे देखती है कि राम जी भी है, लक्ष्मण जी भी है, सीता माता भी है। ये क्या भाई चक्कर है? अभी तो सीता माता के घूम रहे हैं, सीता माता के पीछे खड़ी हुई, बड़ी और कांपने लगती है, कोई सुधी नहीं है, सारा हृदय कांपने लगता है, पसीना छूट रहा है ऐसे, पसीना छूट रहा है। अच्छा बात बैठती है ऊपर शिवजी के पास, शिवजी बैठे थे, शिवजी ने बहुत समझाया था और शिवजी भी कहते हैं कि एक व्यक्ति को कितनी बार समझाना चाहिए? 3 बार समझाना चाहिए, 3 बार समझाना चाहिए। शिवजी ने 3 बार समझाया, तो सोचा कि ये मानने वाली। पहले क्या होता था, सास होती थी, और होती थी सास होती थी जो कि बहू को सांस नहीं ले लेती थी। आज बहू ऐसी हो गई है कि जो सास को सांस नहीं ले लेती। किंतु यहाँ पर एक बात बताता हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ, जो अवक्त है उनकी कह रहा हूँ कि जब माताएं चपाती बनाती हैं तो पहली रोटी किसको देते हैं? गाय को। पहली रोटी कौन खाता है? पति खाता है। और लास्ट की रोटी किसको देते हैं? तो गाय जो होती है बड़ी शांत होती है और कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है। तो अब वो अंतिम रोटी खाते हैं ना, तो वो थोड़े सिम्टम्स आ जाते हैं। ऐसी जो सती माता है, मैं सती माता के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सती माता मानी नहीं, जब नहीं मानी तब वो गई। अब शिवजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिवजी ने बहुत समझाया, 3 बार समझाया, चौथी बार खुद को समझा लिया। ओ है ही सोई जो राग रुचि राखा, को करी तरक बड़ा वही शाखा। कोई सोई जो राग रुचि राखा, अब जो होगा वो भगवान कृष्ण के, भगवान राम के हाथों में, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते चलो फल की इच्छा। तब सती माता आती है, शिवजी कहते हैं कई महेश तब हंस पूछी कुशलात। अब शिवजी बोलते हैं कि और सती कैसा रहा बताओ तो। कहा सत्य सत्य, और कैसे बताओ? सत्य सत्य बताना। शिवजी को भी भरोसा नहीं है सती माता के ऊपर, झूठ बोलेगी इससे पहले बोल देते हैं, वार्निंग दे देते हैं, सत्य बोलना। क्यों? क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, ऐसी बाड़ी बोलियो कि मन का आपा खोए, और खुशी तल करे आप खुशी तल होए। आज के समय में क्या होता है, ऐसी बाड़ी बोलियो कि जब के झगड़ा होए। आपको बता रहा हूँ कि उससे झगड़ा न लीजियो जो तुमसे तगड़ा होए। क्योंकि देखो सती माता गई आई, सत्य बात नहीं, क्या बोलती है? कछुड़ा परीक्षा लीन गुसाई, कछुड़ा परीक्षा लीन गुसाई, कृपा करो
सीता सती तो सीता माता का भेष बना के गई और कोई मेरी माता का शुरू और वो अब मेरी माता शुरू हो चुकी। तो जब आई ना सती जैसे ये सब देखा यही शंकर संकल्प की न बदबाही संकल्प बन ही मन में कर लिया। इस बार सती माता को बाम में नहीं बिठाया। कहाँ पर? बाम नहीं बिठाया। अब इस बार सामने आ गई। इस बार पति स्वरूप में स्वीकार। अब शिव जी कुछ नहीं बोले। ऐसे कहीं जब चले जब हरि नाम अब बस हरि नाम जप रहे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम शिव जी बोले नहीं क्योंकि बोलते तो दिक्कत होती फिर बजा लेते ऐसे करते। शिव जी समझ गए कि आप कुछ नहीं बोलना बोले नहीं सती माता समझ गई। तो ऐसे ही जब सती माता को भी भ्रम हो सकता है तो हम तो कहाँ और फिर भी भगवान ने हमें चुना है और भगवान ने हमें मौका दिया है क्योंकि गोपिर भरतुर पद कमलयुर दास दासान दास हमें दासों का दास बनना है। जब दासों के दास बनेंगे तब जाकर हमें भगवान की प्राप्ति होगी और इसी जन्म में यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो देखिए वाल्मीकि जी ने कितने कार्य किए गलत कार्य किए कि लूटते थे लोगों को मार देते थे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। बस नारद जी का साधु संग हुआ। साधु संग सर्व शास्त्र मात्र साधु संग सर्व सिद्धिया। साधु संग सर्व शास्त्र हमें साधुओं का संग करना है। साधुओं का संग क्योंकि लव मात्र साधु संग लव अर्थात 1 सेकंड का 14वां हिस्सा कितना 1 सेकंड का 14वां हिस्सा उतना भी यदि हम साधु संग कर ले तो सर्व सिद्धि हुए हमें सारी सिद्धियां प्राप्त इसीलिए साधु संग करना चाहिए। इतने कार्य किए इतने कार्य किए इतना दुराचार किया
अच्छा, अब ये पत्थर जो है, क्या पत्थर, इनकी मुक्ति किस प्रकार हो? ये तो ना तो सुनते हैं ना बोलते हैं। बोलते अच्छा, कौन कहता बोलते नहीं है पत्थर, कैसे मुक्ति होगी? अरदास ठाकुर बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि जब आप बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब हम बोलते हैं तो ईगो आता है, आता है नहीं आता है? जब ईगो आता है तो मतलब कहाँ से आ रहा है? हमारी आवाज से थोड़ी आ रहा है, वो पत्थर बोल रहे हैं हरे कृष्ण। तो इस प्रकार उन पत्थरों का भी उद्धार हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे कि यवन हराम नाम कहीं तर गए सदन कसैया। बोलते हैं यवन हराम नाम कहीं तर गए, बजुरे मन प्रेम से राम रघुरैया। यवन हराम नाम कहीं तर गए सदन कसैया। बोलते कि यवन अर्थात मुसलमान, वो क्या बोलते हैं वो, जब पे कुछ होता है गलत या उनको सूकर दिख जाए, सूकर को बड़ा वो नीच मानते हैं, वो बोलते हैं हराम। जब वो हराम कहते हैं तो उसमें क्या हो रहा है? हराम। तो जब वो हराम कहेंगे तो भी उनकी मुक्ति निश्चित है। तो सदन कसैया, एक सदन कसाई भी हुए जो कि शालिग्राम शिला को वो बांस तोड़ने में लेते थे और राम कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ मुख से बोलते थे। एक दिन साधु गुजरे, साधु ने कहा अरे मूर्ख कहीं के, तूने शालिग्राम जी को इस बांस को तोड़ने की नहीं देता है, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती तुझे? तनिक भी लज्जा नहीं आती? बोलते हैं महाराज मुझे तो पता नहीं था, मैं नहीं जानता ये शालिग्राम जी, क्षमा कीजिएगा, लेके जाके अपने ऑल्टर में रख लेता है सब। और जैसी रात्रि में सोता है तैसे ही स्वप्न में आते हैं शालिग्राम। अरे मूर्ख साधु, जितना आनंद मुझे तेरे इस ऑल्टर में नहीं आ रहा है, कैसा आनंद तेरे ऑल्टर में नहीं आ रहा है, उससे ज्यादा आनंद मुझे तब आता था जब सदन कसाई मुझे तराजू में बार रखता उतारता और झुलाता तब, और राम कृष्ण कृष्ण कहता तो ऐसा लगता था कि वो मुझे झूला झुला रहा है और लोरिया सुना रहा है। जा मुझे वापस रख गया, तुम रात में ही उठते शालिग्राम शिला को वापस कहते सदन कसाई जैसा तुम पहले करते थे ना ऐसे। क्यों मंगवा दिया? तो शालिग्राम शिला भगवान है। बोलते नहीं, ऐसे स्वप्न आ रहा। तो सदन कसाई इसको सुन के रोने लग गया। तो सोचिए एक जब सदन कसाई का, एक जो कसाई है जो कि बांस बेचता है, उसका भी उद्धार हो सकता है, तो हम तो जान पूछ के दे रहे हैं। क्योंकि अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामय संकीर्तथा अगम पुंसो कहे दे अज्ञानात्, अनजाने में श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में बता रहे हैं कि अज्ञानात्, अनजाने में, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामय, ये भगवान का नाम है, उत्तम श्लोक नाम है संकीर्तथा अगम पुंसो। यदि हम जानकर करें अनजाने में करें, संकीर्तथा अगम पुंसो दहे दे दो यथारला, तो भी हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जिस प्रकार एक अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ये हरि नाम हमारे सभी पाप कर्मों को जलाकर ये ऐसा हरि नाम है। क्योंकि जिस प्रकार एक वृक्ष होता है, क्या होता है? वृक्ष के नीचे जब आप ताली बजाओगे, क्या बजाओगे? ताली बजाओगे तो उसके जो पक्षी बैठे होंगे वो पक्षी उड़ जाते हैं। उसी प्रकार जब आप कृष्ण नाम की, राम नाम की ताली को बजाएंगे, राम राम सुंदर करताली संशय विहग उड़ावन हारी। जब हम राम नाम की ताली को बजाएंगे
बार जरा भव बहादाबा हमें चित्त का ध्रुव महाराज को देखिए, प्रहलाद महाराज को देखिए। ध्रुव महाराज ने कितने वर्ष में 5 वर्ष की आयु में 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। तिरत्राते कपि कावदरासना बोलते हैं कि तिरत्राते 3 दिन में एक बार क्या खाते थे, जो बेर होते ना केत के बेर, वो खाते थे और 3 दिन में एक बार। अब तो 3 बार एक दिन में खा लेते, वो 3 दिन में एक बार खा लेते। और जब भी भगवान पहले महीने में प्राप्त नहीं हुए तो द्वितीय तथा बासठ षष्ठे अर्घों को दे दृढ़ बड़ा विषय। दूसरे महीने में जब भगवान प्राप्त नहीं हुए तो दूसरे महीने में 6 दिन में क्या षष्ठे अर्घों को दे दृढ़ 6 दिन में एक बार पत्ते घास फूस ये सब खा लेते। और कैसे पत्ते रुक गिर जाते थे, पत्ते तोड़ते भी नहीं। और जब भी भगवान प्राप्त नहीं हुए तो तीसरे महीने में क्या करने लगे, केवल जल पीने लगे। कब 9 दिन में एक बार जल। तो जैसे 9 दिन में एक बार जल पीते फिर भी भगवान प्राप्त नहीं हुए तो चौथे महीने में चतुर्थ अभी वही बात सब द्वादश आदि 12 दिन में एक बार केवल वायु पीने लगे। तब भी भगवान प्राप्त नहीं हुए तो 5वें महीने में जिता श्वासो जिता सद्गो जितेंद्रिया बोलते हैं कि राजा के पुत्र महाराज ध्रुव ने अपनी जितनी भी श्वास है सब कुछ जीत ली। और जैसे ही श्वास ऐसे रोक के खड़े हुए तो सारे संसार की सांस रुक गई, सारे संसार की सांस रुक गई, सबका गला घुटने लगा, त्राहिमा होने लगे। सारे देवता भगवान के पास गए, बोले नमस्ते देवा पदार विद्म प्रपन्नतापोष रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। ये ध्रुव महाराज के पास जाओ, इन्होंने सांस लेना बंद कर दिया है, पूरे संसार की सांस रुक गई है, सब घुट रहे हैं, सबका गला घुट रहा है, सब मृत्यु की हालत में। जाइए देखिए ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष में आई और हमें तो तपस्या भी नहीं करनी। कृते ध्यान तो विष्णु त्रेतायाम जितो मखे द्वापरी परिचार्याय कलौ तद्धरि कृत। सतयुग में हजारों वर्षों तक ध्यान करना पड़ता था, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। कृते ध्यान तो विष्णु त्रेतायाम जितो मखे द्वापरी परिचार्याय। हमें फिर त्रेता में हजारों वर्ष तक भगवान का यज्ञ करना पड़ता था, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। किंतु द्वापर में बड़े मंदिर बनाने पड़ते थे, अच्छा विग्रह करनी पड़ती थी, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। किंतु कलौ तद्धरि कीर्तना, कलयुग में तो केवल भगवान का नाम लेने से भगवान की प्राप्ति होती है। क्यों नहीं हमें भगवान का नाम लेना, इसीलिए हमें हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भगवान का नाम लेना। और नाम कैसे लेना है, परंपरा मोची एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस श्रेयो। हमें परंपरा में आना है। कैसी परंपरा में, श्री कृष्ण ब्रह्मा अनादि व्यास मधु पद्मनाभ नरहरि माधव अक्षोभ जय कीर्तिकार सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र पुरुषोत्तम ब्रह्मण तीर्थ व्यास तीर्थ लक्ष्मीपति माधवेंद्रपुरी श्री ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन भट्ट प्रकाश श्री जीव गोपाल दास श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री विष्णुराज चक्रवर्ती ठाकुर श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री गौर किशोर बाबा जी श्री भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर एज भक्तदास स्वामी कृष्ण भगवान की ईश्वरदास गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की ईश्वरदास भक्ति आश्रम विष्णु स्वामी महाराज की। जब हम इस परंपरा में आएंगे, जो 33 लोगों की, कितने लोगों की, 33 लोगों की जो परंपरा है, इस परंपरा में जब हम आएंगे तब जाके हमें भगवान के धाम के इसी जीवन में प्राप्ति हो पाए। इसलिए हमें हमेशा
कीजिएगा और अब श्रीमद् भागवत की जयकार लगाते हुए इस आज के कथा को, इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। कृतरा श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्णा। इतने सुंदर लगते हुए प्रभु जी का धन्यवाद अर्पित करेंगे। दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी यहाँ पे तुलसी आरती होगी। जितने भी माता जी